कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। आज हम प्रश्नावली 10.2 के अगले सवाल करते हैं। पहले हमने 1 से 9 तक के सवाल करे थे अलग अलग वीडियोस में। आज हम इस वीडियो में करेंगे 10वां सवाल और 11वां सवाल तथा बाकी के 12 नंबर का सवाल और 13 नंबर का सवाल जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये डायग्राम बनेगा इसका ऐसे कि ये एक बाहरी बिंदु है पी, बिंदु पी है, ये बिंदु पी है, पी से एक स्पर्श रेखा खींची गई है पी क्यू, एक स्पर्श रेखा पी क्यू खींची गई है और एक स्पर्श रेखा पी आर खींची गई है। तो ये क्यू और आर दो स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदु है और हमें ये सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो ये तो दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण हो गया कोण नंबर 4। हमने इसको कोण 4 लिखा है। कोण आर पी क्यू को हमने क्या लिखा है, कोण 4 लिखा है। तो ये तो हो गया कोण नंबर 4। ये कोण और एक कोण, ये कोण क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर बराबर क्या लिखा हमने, कोण 2। इसको हमने कोण 2 माना है। ये मान लेते हैं हम, इसलिए ये आसान हो जाएगा, ये इतने बड़े नहीं लिखने पड़ेंगे अपन को। तो कोण 2 और कोण 4, कोण 4 हमें क्या सिद्ध करना है, संपूरक कोण सिद्ध करना है। तो हम क्या देख रहे हैं इस डायग्राम में कि एक चतुर्भुज बन रहा है, समांतर चतुर्भुज नहीं, केवल चतुर्भुज बन रहा है पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर, ये एक चतुर्भुज बन रहा है जिसमें हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण संपूरक कोण है। यानी कोण 4 प्लस कोण 2 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण 2 और कोण 4 का योग हमें 180 डिग्री प्रूव करना है, ये सिद्ध करना हमें। तब ये हम क्या हो जाएगा, ये संपूरक कोण हो जाएंगे। यानी कि संपूरक कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम करते हैं। दिया गया है क्या दिया गया हमें, एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त केंद्र जिसके एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, एक तो स्पर्श रेखा पी क्यू है और एक स्पर्श रेखा पी आर है। स्पर्श रेखाएं पी क्यू तथा पी आर खींची गई है, पी क्यू तथा पी आर खींची गई है। ठीक है, ये तो हमें दिया गया है। आगे क्या है, सिद्ध करना हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण P, ये कोण क्यू ओ आर प्लस कोण क्यू पी आर संपूरक कोण है। सिद्ध करना है कोण क्यू ओ आर प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, या कोण 2 व कोण 4 संपूरक कोण
सिद्ध करना, समपूरक कौन हो ये सिद्ध करना। तो हम कैसे करेंगे, अब उपपत्ति में लिखते हैं हम। उपपत्ति क्या है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। जैसे वृत्त के बाहर, ये वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, केंद्र से जो त्रिज्या, इस स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होगी ये लंबवत होगी, ये हम जानते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर जाने वाली त्रिज्या पर, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये हम जानते हैं। इसलिए क्या होगा, अगर ये त्रिज्या पर लंब है तो हम अब ये दो जो कोण बने हैं, कोण ओ क्यू पी और कोण ओ आर पी, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। इसलिए कोण ओ क्यू पी बराबर 90 डिग्री, ये समीकरण 1, और कोण ओ आर पी बराबर 90 डिग्री, ये समीकरण हो गई 2। या इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण एक बराबर 90 डिग्री, इसको समीकरण 1 मान लो, यहाँ लिख दें कोण 1 बराबर 90 डिग्री, ये समीकरण 1, और ये कोण ये 3 बराबर 90 डिग्री, कोण 3 बराबर 90 डिग्री, ये हो गई समीकरण 2। इन दोनों को समीकरण 1 और 2 मान सकते हैं। अब हम क्या जानते हैं, किसी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग। अब हम जानते हैं चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, कोण ओ क्यू पी प्लस कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर ओ प्लस कोण ओ प्लस कोण आर ओ क्यू, कोण आर ओ क्यू कितने डिग्री होगी, 360 डिग्री, ये होगी। या फिर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360 डिग्री, तथा समीकरण 1 व 2 से हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि बिंदु 1 और 2 से हम जानते हैं कि कोण 1 और कोण 3 का मान कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस कोण 2 प्लस 90 डिग्री प्लस कोण 1 और 3 का मान लिख दिया, कोण 4 बराबर कितने हो गए, 360 डिग्री। तो 90 और 90 तो 180 हो जाएंगे, 180 डिग्री प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 360 डिग्री, ये हो गया। अगला सवाल करते हैं, अब बाकी करते हैं अगले स्टेप में, यहाँ करते हैं बाकी। ये हो गए 360 डिग्री और 100 कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, और कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। या कोण 2 और कोण 4 कौन सा है, कोण 2 तो ये है, कोण 2 तो है बीच केंद्र पर अंतरित कोण, यानी कि कोण ये है QOR प्लस कोण RPQ या QPR,
बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें जो कि संपूरक कोण है, यही हमें सिद्ध करना था। अब हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। डायग्राम कैसा बनेगा इसका, ये डायग्राम बनेगा इसका ऐसे कि एक वृत्त है जिसके परिगत एक समचतुर्भुज है। किसी वृत्त के परिगत, वृत्त के चारों ओर एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। वृत्त के चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। समांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने की भुजा जिसकी समान होगी, यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। ये हमें सिद्ध करना है, ये तो दिया हुआ है। और हमें सिद्ध क्या करना है, 1 2 3 और 4 वृत्त की इसकी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है हमें। समचतुर्भुज कब होगा, जब समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होगी तब ये हो जाएगा समचतुर्भुज। ये हमें सिद्ध करना, तो हम हल करते हैं इसको, हल करते हैं इसको। हम दिया गया है, लिखते हैं पहले हम, दिया गया क्या दिया गया हमें कि केंद्र O वाला एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, वो केंद्र O वाला वृत्त है जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD उपस्थित है। केंद्र O वाला वृत्त जिसके परिगत समांतर चतुर्भुज ABCD स्थित है। केंद्र O का कोई वृत्त है जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD अवस्थित है। इतनी चीज दी गई है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है ये एक सम चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज को सम चतुर्भुज सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है, यही हमें सिद्ध करना। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, उपपत्ति लिखते हैं इसमें। उपपत्ति क्या है, उपपत्ति लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु स्थित है, जैसे बिंदु C है, तो बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होगी, अर्थात CF और CG की लंबाई समान होगी। स्पर्श बिंदु B, ये कोई बिंदु B है, B से दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक तो BE और BF, तो BE और BF की लंबाई समान होगी। बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, AE और AH, तो इनकी लंबाइयाँ समान होगी। इसी प्रकार क्या होगा, बिंदु D से दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, क्या कौन सी, एक तो DH और एक DG, इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होंगी, समान होंगी। तो हम लिखते हैं, उपपत्ति में लिखते हैं, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। इस लंबाई को हम लंबाइयाँ लिख देंगे, लंबाइयाँ दो खींचेंगे इसलिए लंबाइयाँ, तो इसलिए बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं एक तो होगी AE और एक होगी AH। स्पर्श रेखाएं
स्पर्श रेखाएं या रेखाओं की लंबाइयां समान होगी, और लंबाइयां समान होगी, और लंबाइयां क्या होगी, एक तो ए से खींची गई है तो एक तो ए ई, और ये बराबर किसकी हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी ए एच के। ए ई किसके बराबर होगी, ए एच के। ये मान लेते हैं हम समीकरण 1। इसी प्रकार बिंदु बी से एक तो बी ई, ये बिंदु बी से बी ई और बी एफ बिंदु बी से हो गई बी ई, और बिंदु सी से सी जी और सी एफ, और बिंदु डी से डी जी और डी एच। ये लंबाइयाँ हो गई। अब ये समीकरण 1 मान लिया, ये समीकरण हम 2 मानते हैं, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। अब हम समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं हम। देखो ए ई प्लस बी ई प्लस सी जी प्लस डी जी बराबर इस तरफ वालों को इधर जोड़ दो और बराबर के इस तरफ वालों को इधर जोड़ दो, तो ये क्या जाएगा, ए एच प्लस बी एफ प्लस सी एफ प्लस डी एच। ये हमने जोड़ दिया। और ए ई देखो, अब आप इस तरह से देख लो कि ए ई और बी ई और बी ई दोनों मिलके क्या हो रहा है, ए बी हो रहा है। इन दोनों को मिला के मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस सी जी और डी जी, ये सी जी और ये डी जी, ये दोनों मिला के क्या हो रहे हैं, सी डी हो रही है। बराबर में क्या है, ए बी ए एच और बी एफ। ए एच, ये देखो ए एच और डी एच, ये ए एच है, ये तो ए एच है, और ये है डी एच, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ए डी। इसको और इसको मिला के मैं लिख रहा हूँ ए डी, प्लस इन दोनों को मिला के मैं लिख रहा हूँ बी एफ बी सी बी एफ नहीं, बी सी लिख रहा हूँ मैं। कैसे, बी एफ और सी एफ और सी एफ दोनों मिलके क्या हो गए, बी सी हो गई। यानी कि एक समीकरण क्या आ गई हमारे पास, ये समीकरण आ गई एक, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ये हो गई समीकरण ए, मान लो इसको समीकरण ए हो गई। ये समीकरण ए, स्मॉल ए लिख देते हैं इसको, समीकरण ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ये चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज तो दिया हुआ है और हमें सम चतुर्भुज सिद्ध करना है। चूंकि लिखता हूँ मैं इसे, चूंकि दिया हुआ चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर किसके होगा, सी डी के। ए बी बराबर है सी डी के, तथा ए डी बराबर है बी सी के। ए डी बराबर है बी सी के। ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो मैं अगले पेज पे करते हैं हम, और हम यहाँ करते हैं क्या दिया हुआ है, ए बी और सी डी बराबर दिए हुए हैं और ए डी और बी सी बराबर दिया हुआ है। तब समीकरण ए से हम ए बी की जगह सी डी की जगह ए बी लिखते हैं, और ए डी तो ये है ही, और बी सी की जगह ए डी लिखते हैं। ए बी प्लस ए बी बराबर ए डी प्लस ए डी, तो ये क्या हो गया, 2ab बराबर 2ad, दोनों बराबर आ गए, और 2 से 2 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, ab बराबर ad, ab बराबर ad आ गया। यानी कि a b के बराबर क्या आ गया, ad। ये बुझा
और ये दोनों भुजा बराबर आ गई, इसलिए ये एक सम चतुर्भुज हो। ए डी बराबर ए बी के बराबर ए बी बराबर ए डी आ गया, और तथा ए बी के बराबर और ए डी के बराबर क्या है, और ए डी के बराबर क्या है, ए डी बराबर है बी सी तथा ए बी बराबर सी डी भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सारी भुजाएं आपस में समान हैं, इसलिए दिया गया समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा, या ऐसे लिखें इसको, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, वृत्त के परिगत स्थित समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। तो आप वीडियो को पूरी देखिए शुरू से आखिर तक, और ज़रूर आपको समझ में आएगा। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बाकी आप वीडियो में कमेंट में लिखते जाओ कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, किस तरह की वीडियो बनाएं, शॉर्ट बनाएं या लंबे वीडियो बनाएं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।